दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। यूकेपीएससी ने अपनी आंसर की आज दे दी है आरओ की, और होपफुली आप लोगों ने अपने आंसर जो हैं चेक कर लिए होंगे। और चेक करने के बाद बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आंसर पर नहीं है, यानी जो संभावित सभी लोगों ने गेस किया था कि इसका आंसर ये होगा वो है ही है। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस पे डाउट था कि उसका आंसर क्या देता है। जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड का एक क्वेश्चन है बच्चों, उसमें कि जो डैम है वो किस नदी वाला है। उसमें दो आंसर संभावित हैं कि जो गलत हो सकते थे। एक तो जो आपका दिया हुआ है भिलंगना नदी वाला, तो शायद उसमें ना कोटेश्वर वाला था, कोई एक दिया था ऊपर। एक जो यमुना वाला था वो, ठीक है, वो जहाँ पे आसन पे दिया है, एक्चुअली उसका आंसर देखा जाए तो उसको यमुना भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से दो आंसर उसमें गलत होने चाहिए थे, जो मुझे लगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई एविडेंस वगैरह है या कुछ इस प्रकार की चीजें हैं तो आप लोग उसके लिए, अगर आपके पास प्रूफ है, मतलब सही तरीके से एक प्रूफ है, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, आयोग में प्रत्यावेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। शायद 2-3 दिनों की जो तिथि दी है, या जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट होता है। ठीक है, दूसरा, कई बच्चों को एक दूसरे क्वेश्चन पे डाउट था जो रेडियो एक्टिव वाला था शायद ना, तो हीलियम न्यूक्लियाई वगैरह, वो भी काफी सस्पेंसफुल क्वेश्चन था कि इसका आंसर क्या देगा। हालांकि मैं भी ये मान के चल रहा था कि शायद उसका हीलियम न्यूक्लियाई ही आंसर देगा, लेकिन आयोग ने उसका आंसर कुछ दूसरा दिया, सी दिया, शायद प्रोटॉन दिया हुआ है ना। वो अगर आपके पास कुछ है ऐसा प्रमाण तो आप लोग उसको दे सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा देखना। अब सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जो इसके मेंस की तैयारी को लेके एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे चल रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कई लोग बच्चों देखो भ्रम फैलाते हैं, क्या करते हैं, कोई कहता है कि 130 प्लस कट ऑफ जाएगी, कोई कहता है 120 प्लस कट ऑफ जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि इतने विद्वान लोग आते कहाँ से हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है बच्चों पेपर आसान था तो 120 कट ऑफ जाएगी। इसका शायद उन लोगों को ये पता नहीं कि इसका मेन से भी होना है, यानी इसमें 15 गुना निकाले जाने हैं, जितना भी निकालता आयोग। तो बिल्कुल भी ऐसी अफवाहों पे बिलीव मत करना जो ये आपको इतनी हायर कट ऑफ बता दे। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि मेरे सर 117 नंबर आ रहे हैं, मेरा होगा या नहीं होगा, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई कहते हैं 120 नंबर आ रहे हैं सर, मेंस की तैयारी करें या ना करें। मतलब मुझे समझ नहीं आता है इतने औचित्यहीन प्रश्न आप पूछते क्यों हैं। मैंने आपसे कहा है कि अगर आपके 105 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं और जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनना, 105 से ऊपर नंबर अगर आपके आते हैं जनरल बॉयज यानी ओबीसी में बॉयज और ईडब्ल्यूएस बॉयज, तो आप लोगों को बच्चों इसके मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, नहीं अगर होता है तो वो अलग बात है, बट जितना मेरा अब अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं समझता हूं, क्योंकि हम लोग ना 15 लोगों को जानते हैं, 20 लोगों को जानते हैं, 15-20 लोगों के अगर 110 से ऊपर आएगा तो हम लोग ये कह देते हैं कि 110 से ऊपर कट ऑफ जाएगी। ऐसा नहीं है। 64,000 बच्चे हैं और उसमें लगभग 1,500 से 2,000 बच्चे निकलने हैं। बच्चों आप अपनी रीच बता दीजिए, आप कितने लोगों को जानते हैं। आपसे ज्यादा जितनों को आप जानते होंगे उससे ज्यादा तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ जाते हैं कि सर मेरे इतने आ रहे हैं करके, मैं फिर भी उसको ध्यान नहीं देता हूं। बट जितना मुझे पता है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, पेपर हालांकि आसान था। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेपर टफ था। लोअर पीसीएस आपने देखा होगा वो भी आसान था, लेकिन वो इससे टफ था। मैं ये नहीं कह रहा कि लोअर पीसीएस इससे आसान था, लोअर पीसीएस इससे हार्ड था। आरओ का पेपर उससे इजी है, लेकिन लोअर पीसीएस की जो कट ऑफ 105 गई थी वो तब गई थी जब 12 नंबर उसमें बोनस थे। 12 का बोनस मतलब किसी के 5 सही थे तो 7 एक्स्ट्रा मिल गए, किसी के 8 सही थे तो उसको 4 एक्स्ट्रा मिल गया। यानी कहीं ना कहीं जो 98 वाला था वो 105 पहुंच गया, 100 वाला 107 पहुंच गया। तो उसकी जो लोअर पीसीएस की जो कट ऑफ थी वो लगभग 100 मार्क्स से थी। ठीक है, 100 मार्क्स जनरल में। वो कब, जब 12 नंबर बोनस नहीं दिए गए थे। लगभग मान के चलो 12 बोनस देने के बाद औसतन किसी के 2 बड़े, किसी के 5 बड़े, किसी के 12 के 12 बढ़ गए होंगे, किसी के 4 बड़े होंगे, तो 105 के आसपास कट ऑफ गई थी। आरओ और दोनों पेपर को एनालिसिस करोगे तो इसमें जो पेपर हार्ड की जो बात आती है बच्चों, वो 10 क्वेश्चन की आती है, 8 से 10 क्वेश्चन की। ठीक है, इससे ऊपर नहीं आती है 8 से 10 क्वेश्चन से ऊपर की। 8 से 10 के ऊपर की मतलब मान के चलो आप अगर उसमें 95 97 के आसपास अगर लोअर पीसीएस में अगर सेलेक्ट होता, कौन, जो आपका 12 नंबर बोनस लाने से पहले, तो वो 105 में सेलेक्ट हुआ है, यानी 105 से ऊपर ऊपर सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ की जो कट ऑफ मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है आफ्टर आंसर की या जो भी है, वो ऐसा छात्र चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, इसको तो करनी ही करनी चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों के आपके 120 से ऊपर आ रहे हैं, 15 लोगों के 120 से ऊपर आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 10-15 की वजह से ही अंतिम रूप से उतनी ही कट ऑफ जाएगी। इसमें बच्चे ज़्यादा निकाले जाने वाले बच्चों, एक सीट पे अगर 15 या 12 गुना निकालता है तो सोचिए 137 पद हैं। 137 पद का मतलब इतने बच्चे 2,500-3 हजार। अब कई तो ऐसे हैं जो देखो लिखता कौन है, इतने मार्क्स आ रहे हैं जिसके आ रहे हैं। अब कितने कितने लिखते हैं बताओ, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 250 बच्चे लिख रहे हैं, इससे ऊपर कहाँ लिख रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, लिखता वही है, अपने मार्क्स वही शेयर करता है जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं।
अब उनका नंबर तो आपको पता ही नहीं है जो 90 से नीचे हैं, उनका तो आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर आप सबसे कहोगे अपने मार्क्स शेयर कर, तो आपको अधिकांश बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिसके 90 से नीचे हैं, वो लिख ही नहीं रहे होंगे। अब आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी के कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ते हैं किसी वीडियो के या कहीं शेयर, आपकी जो रीच है, आप 10 से 15 लोगों का आपका ग्रुप होगा, उन बच्चों को आप जानते होंगे, उनके मार्क्स होंगे 110, 105, 107। तो क्या इस आधार पे आप ये कह सकते हो कि 10-15 की वजह से 107, 120 नंबर कट ऑफ जाएगी, 125, 130 कट ऑफ जाएगी? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाता है। 2 महीने बाद अगर इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया, तो पता लगा कि 2 महीने आपने वेस्ट कर लिए हैं, तो उस 2 महीने की कीमत को समझिएगा, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि 105 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। आप हिंदी मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे राइटिंग मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जीएस तो पढ़िए, 200 नंबर की जीएस वो तो पढ़ सकते हैं। क्या आपका पढ़ा हुआ बर्बाद जाएगा? मुझे आप ये बता दीजिए। आप ये कह दीजिए कि अगर सर हम 2 महीने तैयारी करते हैं 105 से ऊपर, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका पढ़ा बर्बाद चला गया? चलो आप हिंदी, आप कहोगे हिंदी मत पढ़िए 2 महीने तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको खुद पे डाउट लग रहा है तो 2 महीने हिंदी मत पढ़िए आप, लेकिन 2 महीने जीएस तो पढ़ेंगे ना। जीएस तो आपके हर एग्जाम में काम आती है, या तो आप झोला झमटा बंद करके आप या कहीं कुछ दूसरे काम पे निकल लें तो वो अलग बात है। इसीलिए मेरा सजेशन है बच्चों, जनरल बॉयज, ओबीसी बॉयज एंड ईडब्ल्यूएस बॉयज, इन तीनों का 105 प्लस में लगभग मान के चलिए सिलेक्शन होगा ही होगा, कंफर्म मान के चलिए, ठीक है। अब 1 नंबर से नहीं हुआ, आधे नंबर से नहीं हुआ, या आप हार्ड लक जिसको कह सकते हैं उससे नहीं हुआ, तो वो अलग बात है। बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है बच्चों, इनको तैयारी करनी चाहिए। आप डाउट है तो ऐसे और हिंदी को छोड़ दीजिए, आप जीएस पढ़ लीजिए तब तक, ठीक है। इसके बाद जिन बच्चों के 105 से कम है, 100 से 105, इन्हीं का, ठीक है, इसी कैटेगरी की, आप ये मत समझना कि आप बाहर हो गए हैं, ध्यान रहे, बाहर हो गए मत समझना। कुछ लोगों के कहने से मेरिट डिसाइड नहीं होती, आयोग का रिजल्ट आएगा उस दिन दिख जाएगा, ठीक है। आपको बच्चों तैयारी करनी है, आप भले ही वो मत पढ़िए ऐसे और हिंदी, आप जीएस अच्छे से पढ़िए, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। पेपर हल्का है, इसलिए हम ये मान के चल रहे कि 105 से ऊपर इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा, और कहीं ना कहीं 103, 102, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था मैंने, 104, 104.25, 102.25, इनका जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इसका मे बी फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब ये मान के चले 90% सिलेक्टेड है मेरी नज़रों में, और ये 100% सिलेक्टेड होंगे इससे ऊपर, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, जो पेपर का था, ठीक है। क्योंकि कई लोग चोक कर जाते हैं वहां, ऐसा नहीं पेपर हल्का है तो सब करके आएंगे, टफ क्वेश्चन सही हो गया होगा, इजी हल्का हो गया होगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ बच्चे हैं जिनके 117, 120, 150, 135, 128, 127 ऐसे मार्क्स भी, 123 मार्क्स भी हैं। ये हर एग्जाम की कहानी है। किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स के रिजल्ट को देखोगे, आप यकीन नहीं करोगे, जब अपर पीसीएस का इससे पहले एग्जाम हुआ था 2021 में प्रीलिम्स का, उसमें 150, 127, 129 ऐसे मार्क्स भी थे, लेकिन कट ऑफ कहाँ गिरी? 94 पे गिरी। आप उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा डाल दीजिए, 104 पे ले ना। आपको ये भी तो देखना है कि बच्चों पेपर में अगर इजी था तो 10 ही नंबर, आयोग का अगर 94 नंबर कट ऑफ गई तो 8-10 नंबर ज्यादा जाएगी, ये भी तो है ना। तो उतने सारे बच्चे हैं, 90 से नीचे वाला कोई लिख नहीं रहा कि 90 से नीचे मार्क्स आए, उनको कोई कंसीडर नहीं कर रहा। जो अच्छे मार्क्स से लिख रहे हो 50, 60, 70, 80, 90, 100 बच्चे हैं, निकालने 2000 है, बाकी कहां से लाओगे? ये खुद सोचो ना, मतलब एक कॉमन सेंस है, ठीक है। महिला, क्या उत्तराखंड विमेन, ठीक है, इसकी जो मेरे नजरों में है बच्चों 100+ सेफ, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, वो 100 से ऊपर को क्या है? सेफ है, ठीक है। ये सेफ जोन में है 100+। इन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए आरओ मेंस की। जो उत्तराखंड महिला है 100 से ऊपर नंबर लेके आई है, उसको आरओ मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और जो 100 के बिल्कुल करीब है, 99, 98, उसको उम्मीद नहीं हारनी है, उसको जीएस पढ़नी चाहिए। 100 से प्लस तो मैं ये कहूंगा उत्तराखंड महिला वो तो तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करे, ऐसे राइटिंग भी करे, हिंदी ड्राफ्टिंग भी करे, और अपने आप में जीएस भी करे। बर्बाद नहीं जाएगा, पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है, पढ़ी हुई चीजें कभी वेस्ट नहीं जाती। जिंदगी में एक चीज ध्यान रखिएगा, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता बच्चों। उत्तराखंड महिला 100+ वालों को तैयारी करनी चाहिए, और जो 98, 99 वाले हैं या 97 से ऊपर हैं, उसको उम्मीद नहीं खोनी है, वो यही कैटेगरी वाले आगे, इनका मान के चले 90% के आसपास इनका चयन होना चाहिए, ठीक है। अब जो नहीं, अगर आपको बिलीव होता तब तक आप क्या पढ़िए? जीएस पढ़िए, जीएस स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, अगर आपका चयन हो जाता है तो आप क्या कीजिए? इजीली तैयारी कीजिए, ठीक है। दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बता दी है।
इसके बाद बच्चों आता है SC मेल SC फीमेल, ठीक है, और ST मेल ST फीमेल। आप लोगों को पता है कि जो SC मेल की कट ऑफ है, जो मुझे इस पेपर में लगता है, वो भी कहीं ना कहीं 95 टू 100 के मिड में रहनी चाहिए। वहीं SC फीमेल की जो कट ऑफ है 92 से 95 के मिड में रहनी चाहिए। जो मतलब ये मेरा अपना जो बच्चों एक्सपीरियंस कहता है, मतलब ठीक है, 90 से 95 के आसपास, यानी 92 नंबर 93 नंबर, इन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए बच्चों SC फीमेल के अंदर। और SC मेल के अंदर 95 से 100 के बीच, चाहे 95.5 हो 96 हो, वो लगभग 100% मान के चलिए कि आप लोगों का चयन होना चाहिए, ठीक है। इसी क्रम में अगला जो आता है बच्चों EWS फीमेल। EWS फीमेल की जो कट ऑफ मेरी नजरों में जाएगी वो लगभग 97 से 100 के बीच में, यानी 96 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, कहीं ना कहीं 95, 97, 96, 100 या 100 के लेस ही, मतलब स्लाइटली नीचे कह सकते हैं आप इसको, 96, 97, 98 या 99, इसके आसपास EWS उत्तराखंड महिला का जो है इसमें चयन होना चाहिए बच्चों, जो भी है, ठीक है। ST कहीं ना कहीं इसी रेंज में, ठीक है, यानी 90, 95, 92, 94, 96 के आसपास जो है ST फीमेल, यानी 91, 92 के आसपास, या 88, 89 के आसपास भी कह सकते हो आप, लेकिन 88, 89 थोड़ा कम हो जाएगा ST फीमेल के, लेकिन 90, 92, 93 से ऊपर का आपका नाम आना चाहिए। वहीं ST मेल भी हैं, वो 96, 97 के समथिंग कहीं ना कहीं अपने आप में अंतिम रूप से चयनित होने चाहिए, ठीक है, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। इसके अलावा बच्चों जो अदर कैटेगरीज हैं, जो एक्स आर्मी है या जो दिव्यांगजन है, उनकी तो इससे भी नीचे कट ऑफ जाती है, ठीक है। अब उनका नंबर ऑफ पोस्ट देखना पड़ेगा कि कितना है, जो इस कैटेगरी की मैंने लगभग आपको एक अनुमान, एक मतलब एक अनुमान जो मेरा है कि इस रेंज में आपकी कट ऑफ जा सकती है, उसी आधार पर जैसे एक्स आर्मी वाले हैं या ऑर्फन हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, या अपने आप में जो दिव्यांगजन हैं, उनके जो कट ऑफ है वो भी कहीं ना कहीं इससे नीचे नीचे ही खिसकेगी, यानी 80, 85। अब वो नंबर ऑफ पोस्ट देखनी पड़ेगी। बताओ, जैसे एक्स आर्मी की 2 ही पद हैं, तो अब 2 पद का मैं कट ऑफ तो एग्जैक्ट बता नहीं सकता हूं, क्योंकि 2 पद के लिए 10-12 लोगों को निकालेंगे, ठीक है। तो 85, 90, 92, 91 नंबर या 88, 87 नंबर, इनमें कहीं ना कहीं आप लोग की कट ऑफ आ जाएगी, ठीक है। तो इन अफवाहों से बचते हुए, कि 120 प्लस कट ऑफ जाएगी, 115 प्लस कट ऑफ जाएगी, थोड़ा सा बच्चों अपने आप को समझाइएगा, क्योंकि कई लोग एक माहौल बनाते हैं कि मेंस की तैयारी सामने वाला ना करे, ताकि इसका प्रीलिम्स रिजल्ट आने तक हम लोग आधा पढ़ जाएं, ठीक है। ये भी कई लोगों की एक स्ट्रैटेजी होती है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपका पढ़ा हुआ बर्बाद नहीं जाएगा। अगर आपको कहीं भी संदेह होता है कि आप कट ऑफ में नहीं आएंगे, तब तक आप एक काम कर लीजिएगा, आप GS वाला पोर्सन पढ़ लीजिएगा जो 200 नंबर का है, क्योंकि वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा आरओ मेंस में अंतिम रूप से चयनित होने का। निबंध और हिंदी के पेपर में लगभग एवरेज मार्किंग रहती है। कोई अगर उन दोनों पेपरों को मिला के, यानी 200 में से कोई अगर 160 ला रहा है तो 155 लाएगा, कोई 165 लाएगा, ये डिफरेंस रहता है। लेकिन GS के पेपर में अगर एक बच्चा 180 पहुंच गया तो दूसरा 140 पहुंचेगा, तो 40 नंबर का गैप आ जाएगा। तो यहां तुम GS को जितना स्कोर करोगे उतना ही फायदा होगा। आपको किसी भी केस में 1% भी अगर संदेह होता है इस कट ऑफ में, तो आप तब तक क्या करिएगा, GS की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। GS पढ़िए, GS बर्बाद नहीं जाएगा। और नहीं, अगर किसी दिन किसी केस में भगवान ने अगर ऐसा मतलब आपके साथ अब लगता है कि आपकी किस्मत नहीं है, या आपका किसी केस में ऊपर वाले की मतलब उससे ऐसा ना हो, मैं तो ये कहता हूँ भगवान न करे कि आपका चयन ना हो, बाई चांस अगर नहीं होता इस कट ऑफ में आपका, तो आपका पढ़ा हुआ बर्बाद नहीं जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या, तब तक आप लोग GS की तैयारी कीजिए। ये स्कोर जो है, ये सारे तीनों पेपरों की तैयारी कीजिए, ये लगभग कीजिए। महिलाओं का बता दिया मैंने कि इस तरीके से तैयारी कर दिया, EWS फीमेल बता दिया, इस तरीके से तैयारी कीजिए, तो बहुत ही आप लोग क्या रहोगे, फायदे में रहोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आंसर की के बाद आप लोगों के जो स्कोर है वो इस तरीके से रहे होंगे। जो भी आपका स्कोर है कॉमेंट सेक्शन में अपनी कैटेगरी के साथ बताइएगा, सही लिखिएगा, तो उससे आपको एक अनुमान आ जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए, आप लोगों को मुख्य परीक्षा की अभी से अग्रिम शुभकामनाएं, अभी से जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। Thank you.